सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि कवि वन प्रदेश को छोड़कर फिर से अपनी धरती पर वापस लौटना चाहता है और अपने अधूरे निर्माण कार्य यानी काव्य सृजन को पूरा करना चाहता है। तो आइए इस कविता में जो भाव हैं वो पढ़ते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको सही तरह से दिखाई दे। मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? मेरी अरण्यानी, हे मेरे वन प्रदेश, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती पर, शाश्वती सनातन, कवि कहना चाहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, कि मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने सनातन, अपनी धरती के पास लौटना चाहता हूँ, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर, कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं केवल एक व्यक्ति बनकर या केवल एक कवि बनकर ही यहाँ पर जीना नहीं चाहता, यहाँ पर रहना नहीं चाहता। अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं एक कविता, कि मैं एक कविता, एक ऐसी कविता का निर्माण करना चाहता हूँ, एक ऐसी कविता का सृजन करना चाहता हूँ जो अपने समय की एक सबसे बड़ी घटना सिद्ध हो। इसीलिए कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपनी धरती की ओर जाना चाहता हूँ और जो मेरा काव्य निर्माण का कार्य है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात। अब कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि कविता जब केवल विचारों में होती है, एक विचार मात्र ही होती है, तब वह उस समय कविता सत्य से साक्षात्कार करती है, सत्य से का साक्षात्कार करती है। तब वह परम पुरुष की लीला, और उस समय वह कविता परम पुरुष यानी उस ईश्वर, उस परमात्मा की लीला के समान बन जाती हैं। तब वह आत्म उपनिषद होती है। उस समय वह कविता कवि की आत्म उपनिषद होती है, अर्थात वह उपनिषदों के समान पवित्र होती हैं। पर लेकिन जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, तब वह कविता भाषा के भोजपत्र पहन लेना का अर्थ है कि जब वह भाषा के रूप में भोजपत्रों पर लिख दी जाती हैं, अंकित कर दी जाती हैं, उस समय वह कविता आनंद के मंत्र, आनंद प्रदान करने वाले मंत्रों की जैसी बन जाती हैं। आसक्ति के पद, उसमें आसक्ति के भाव भर जाते हैं, कविता के पदों में आसक्ति के भाव भर जाते हैं। तन्मयता के कीर्तन, वो एकाग्रता के कीर्तन के समान हो जाती हैं। विनय की प्रार्थना और विनम्रता की विनय की प्रार्थना से युक्त हो जाती है, कि जब वह कविता भाषा के रूप में भोजपत्रों पर लिख दी जाती हैं, तब वह मंत्रों के समान आनंद प्रदान करती है। उसके पदों में आसक्ति के भाव भरे हुए होते हैं, एकाग्रता के कीर्तन के समान, और विनम्रता की प्रार्थना उसके अंदर होती है, युक्त होती है वो विनम्रता की प्रार्थना से। और लालित्य के गान के, अब क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कवि कि और लालित्य यानी सौंदर्य, जो कविता का सौंदर्य है, कि कविता के सौंदर्य के गान, गीत, कवि कहता है कि कविता के सौंदर्य के गीत, आगे देखिए एक बार, हाँ पिछली पंक्ति में थे हम, कि कविता के सौंदर्य के गीत अपराजित, जिसे जीता न जा सके, अजेय हम कह सकते हैं, अविजित हम कह सकते हैं, अक्षत जो कभी नष्ट न हो, इसके लिए शब्द हम अनश्वर लगा सकते हैं। उपत्यका होती है चोटियाँ या श्रृंखलाएं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि कविता के वो सौंदर्य के गीत अपराजित, अविजित हिमालय तथा अनश्वर चोटियों से
नीचे उतरते हुए जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। कि वो सौंदर्य के गीत अविजित हिमालय और कभी भी नष्ट न होने वाली उन चोटियों से नीचे उतरते हुए जब पीड़ित दुखी मानवीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वो एक विशाल करुणा और पीड़ा के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जब कविता मनुष्य की पीड़ा से जुड़ती है, उसके दुख उसके अंदर समा जाते हैं, मानव जीवन से जब वो कविता जुड़ती है तो वो संवेदनशील बन जाती हैं और कविता जो है मनुष्य की उस पीड़ा को, उस व्यथा को दूर करती है। संवेदनशील बनने के बाद वो कविता मनुष्य के लिए कल्याणकारी बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है, मेरी अरण्यानी, हे मेरे वन प्रदेश, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। वैष्णवता पावनता, पवित्रता। कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, आज मेरी इस पावनता को भी, मेरी इस पवित्रता को भी अपनी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ से देखिए, मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, आज मेरी इस पवित्रता को भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी, और मेरी इन प्रार्थनाओं को भी, मैं जो प्रार्थना के वचन बोल रहा हूँ, आज मेरे इन प्रार्थना वचनों को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच, करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच एक कविता के रूप में, एक घटना के रूप में, एक मनुष्य सा घटित होना पड़ेगा। कि आज मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और करोड़ों लोगों के बीच एक कविता, एक घटना के तरह, एक मनुष्य के समान घटित होना पड़ेगा। अर्थात क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पर, कि मुझे एक ऐसी कविता का निर्माण करना होगा, एक ऐसी कविता का सृजन करना होगा जिसमें मानवता के भाव भरे हुए हों और जो कोटि कोटि करोड़ों लोगों की आवाज़ बन सके, करोड़ों लोगों के बीच में वो कविता लोकप्रिय हो। मुझे एक ऐसी कविता की रचना करनी होगी। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही, अब कवि कहता है युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता, यानी कृष्ण का उदाहरण देते हुए कवि यहाँ पर हमें बता रहा है कि युद्ध के 18 दिन, किसके, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो वो 18 दिन चला था। तो महाभारत के 18 दिन तक चलने वाले युद्ध के रक्ताभिषेक, खून खराबे के बाद ही कृष्ण की पवित्रता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। कि महाभारत के 18 दिन तक चलने वाले उस युद्ध में खून खराबे के बाद ही जो कृष्ण की पवित्रता है वो इतिहास में कृष्ण के रूप में स्थापित हो पाई थी। यानी जब उन्हें कौरवों से युद्ध करना पड़ा था, उसके बाद ही वो कृष्ण इतिहास में एक कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध हो सके थे। शतानक हुई इस पृथ्वी और संत्रस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है और न वैष्णवता। अब कवि क्या कहता, शतानक, शमशान, कि आज शतानक हुई इस पृथ्वी, कि ये पृथ्वी जो शमशान बन चुकी है दुखों के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य दुखी है, पीड़ित है, और इसीलिए उन लोगों के दुखों के कारण ये पृथ्वी जो एक शमशान की भांति बन गई है और संत्रस्त लोगों के, तो उसमें क्या कहता है कवि, संत्रस्त क्या हो गया, पीड़ित। कवि कहता है कि ये पृथ्वी जो शमशान बन चुकी है, तो उन संत्रस्त पीड़ित लोगों के दुखों को मुझे दूर करना होगा, पुनः उत्सव, और उनको पुनः फिर से खुशियाँ देनी होगी, आनंद प्रदान करना होगा, जिससे वो उत्सव मना सके, आनंदित हो सके। से अधिक न कोई मंत्र और न वैष्णवता। तो उन पीड़ित हुए लोगों को दुखों को दूर करके उन्हें पुनः आनंदित करना होगा, ऐसा काव्य सृजन करना होगा कि वो उनके दुख दूर हो जाएं, वो आनंदित हो जाएं
और उससे ज़्यादा बढ़कर इस संसार में न तो कोई मंत्र है और न ही कोई पवित्रता है। यानी दुखी लोगों को सुख देने से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। अब इन पंक्ति में क्या कहते हैं कवि? मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। कवि कहता है कि जब मनुष्य कविता हो जाना, कि कविता के रूप में मनुष्य बदल जाता है, उसमें कविता जैसी भावनाएं, कविता जैसे विचार पैदा होने लग जाएं, तो वो ही सबसे बड़ा उत्सव है। कि जब मनुष्य कविता का रूप ग्रहण कर लेगा, कविता के भांति उसके अंदर नई नई विचार और भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो वो एक उत्सव के समान है। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए हे मेरे वन प्रदेश, मुझे आज यहाँ से वापस अपनी सनातन, अपनी धरती के पास वापस जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा काव्य सृजन करना पड़ेगा जिससे जो लोगों के दुख हैं उनको दूर करके मैं उनके जीवन को सुखद बना पाऊँ। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, ऊर्ध्व मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चिकनी और संस्पर्शी हिमनदों मैं अपने पर से उतार रहा हूँ। अब यहाँ पर कवि जो भोजपत्र हैं, देवदारू वृक्ष हैं, हिमनद हैं, उनको कह रहा है, उनको संबोधित करते हुए क्या कहता है? पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे, कि पांडवों के यश स्तंभ के समान भोजपत्रों। ऊर्ध्व मनस होता है उच्च मनस्थिति, उच्च मनस्थिति के योगियों के समान देवदारू के वृक्षों, गायों की त्वचा के समान चमकदार और स्पर्श करने वाली बर्फीली नदियों। तीन को संबोधित किया है कि पांडवों के यश स्तंभ के समान भोजपत्रों, उच्च मनस्थितियों के योगियों जैसे देवदारू के वृक्षों और गायों की त्वचा, गायों की चमड़ी के समान चिकनी, चमकदार और स्पर्श करने वाली बर्फ की नदियों मैं अपने पर से उतार रहा हूँ। आज मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ। हिम के ये मलमली चीवर, हिमालय के ये मलमली मखमली चीवर वस्त्र, हिमालय के ये मखमली वस्त्र, वनस्पतियों के वलकल, वनस्पति पेड़ पौधों के वलकल, छाल और पेड़ पौधों की छाल। देखिए, हिमालय की ये मखमली वस्त्र और पेड़ पौधों की छाल। इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये। हाँ, तो देखिए दो पंक्तियाँ ऊपर हो चुकी हैं कि हिमालय के मखमली वस्त्र और पेड़ पौधों की छाल, औषधियों के ये रंगराग, और औषधियों के अंगराग क्या होता है? शरीर को सजाने वाले आभूषण, की औषधियों के रूप में शरीर को सजाने वाले अंगराग, और ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध यानी निजी सुगंध, और ब्रह्म कमल की यह निजी सुगंध, नदियों के यज्ञोपवीत, नदियों के जनेऊ, यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ, नदियों के रूप में जनेऊ, हवाओं की ये माधवी रागनियाँ, और हवाओं की ये मधुर मिठास से भरी हुई रागनियाँ, और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ हिमालय का यह इंद्र मुकुट, और हिमालय का यह इंद्र मुकुट मैं इस एकांत वन प्रदेश में धरोहर के समान यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो इन सब को छोड़कर आगे बढ़ता है कवि। तो ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हिमालय के जो मखमली वस्त्र हैं, पेड़ पौधों की छाल हैं, औषधियों के रूप में शरीर को सजाने वाला है ये अंगराग हैं, और ब्रह्म कमल की ये निजी सुगंध हैं, नदियों के जनेऊ हैं, और हवाओं की मिठास से भरी हुई मधुर रागनियाँ हैं, और हिमालय का यह इंद्र मुकुट, ये सब कुछ मैं इस एकांत वन प्रदेश में तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखकर जा रहा हूँ। बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला यह राजसूय यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं बादलों, हवाओं, ग्रह, नक्षत्रों में अहोरात्र दिन रात संपन्न पूरा होने वाले
इस राजसूय यज्ञ को भी मैं तुम्हारे पास छोड़कर त्याग कर जा रहा हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मैं जो मानव के कल्याण के लिए एक काव्य का सृजन करना चाहता हूँ, एक कविता का निर्माण करना चाहता हूँ, जिससे जो जन सामान्य हैं, आम जन जो है, उनका दुख जो है कम हो सके और वो सुखी जीवन जी सके। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक धरोहर के रूप में तुम्हारे पास छोड़कर अपनी धरती के पास वापस लौट रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में व्याख्या हम इतनी ही पढ़ेंगे। इस कविता को पूरा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।